दोस्तों नमस्कार। आज हम 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों के बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण भी थे। अंग्रेज चाहते थे कि वे केवल भारतीय लोगों के ऊपर राज ही न करें, बल्कि उनके समाज में भी अंतर लाएं, उनके समाज पर भी अपनी छाप छोड़ें। इसके लिए उन्होंने भारत के समाज को सुधारने के नाम पर भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन करने का प्रयत्न किया, जिसका भारतीय जनता ने डटकर विरोध किया। भारतीय जनता ने सामाजिक व्यवस्थाओं को जैसे का तैसा रखने के लिए अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया और आखिर में अंग्रेजों ने उन पर विजय प्राप्त की। 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, कन्यावाद। प्राचीन काल में कन्याओं को पैदा होते ही उनके माता पिता मार दिया करते थे। उन्हें बोझ समझते थे और ये समझते थे कि कन्याएं परिवार के ऊपर बोझ हैं और उनका लालन पालन करना भी वे अच्छा नहीं मानते थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने एक कानून बनाया और उस कानून के अनुसार कन्यावध पर रोक लगा दी। इसके परिणाम स्वरूप वे लोग जो कि कन्या पैदा करना नहीं चाहते थे या कन्याओं को रखना नहीं चाहते थे या उन्हें अपने परिवार का सदस्य बनाना नहीं चाहते थे, उन्होंने इसका घोर विरोध किया और वे लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, क्योंकि अंग्रेज ऐसा करने से उन्हें रोक रहे थे और वो इसे अपनी परंपरा के विरुद्ध समझते थे। दूसरा सामाजिक कारण है बहुविवाह पर रोक। प्राचीन काल में राजा, महाराजा, जमींदार अपनी शक्ति को दिखाने के लिए एक से अधिक विवाह किया करते थे। उनका विचार था कि जो व्यक्ति जितनी अधिक महिलाओं के साथ वैवाहिक जीवन बिताता है वो उतना ही शक्तिशाली और संपन्न होता है। लेकिन अंग्रेजों ने इस पर भी प्रतिबंध लगाया। इस प्रतिबंध से न केवल हिंदू बल्कि मुसलमान भी अंग्रेजों के से नाराज हो गए। अंग्रेजों ने मुसलमानों को भी नाराज किया, क्योंकि मुसलमानों में बहुविवाह की प्रथा है और हिंदुओं में राजा, महाराजा, जमींदार और धनी लोग बहुविवाह किया करते थे, जिस कारण पूरे के पूरे समाज में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना पैदा हुई। भारतीय समाज में और अनियमितताएं थी। ऐसी स्थिति में लड़कियों को विद्यालय भेजा नहीं जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने कन्या शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने लोगों को कहा कि वे अपनी बच्चियों को, अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजें, जिससे कि शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके। लेकिन उस समय समाज के लोग ये नहीं चाहते थे कि वे कन्याओं को विद्यालय भेजें। अंग्रेजों की इस नीति का उन्होंने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेजों ने सरकारी कर्मचारियों को मजबूर किया कि वे अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजें, अन्यथा उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारियों ने विद्यालय तो अपने बच्चे भेजे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। उसके अलावा बाल विवाह पर रोक। प्राचीन काल में बाल विवाह किया जाता था, क्योंकि मुगल काल में धर्म परिवर्तन के कारण भारतीय हिंदू ये चाहते थे कि बाल विवाह कर दें, छोटी आयु में ही अपने बच्चों का विवाह कर दें, जिससे कि आगे जाकर धर्म परिवर्तन का सामना न करना पड़े। लेकिन जब अंग्रेजों ने ये देखा कि देश के अंदर बाल विवाह होने से जनसंख्या बढ़ रही है, उसके अतिरिक्त विधवाओं की संख्या बढ़ रही है, रोगों की रोकथाम नहीं हो रही है, तो उन्होंने बाल विवाह पर रोक लगा दी। ऐसी स्थिति में पूरे के पूरे भारतीय समाज ने अंग्रेजों का विरोध किया और ये चाहते थे कि अंग्रेज किसी भी कीमत पर बाल विवाह पर रोक ना लगाएं, जिससे वे सामाजिक रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए और 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 1857 की क्रांति का एक और कारण था, और वो कारण था दहेज प्रथा पर रोक। प्राचीन काल में वधु पक्ष वर पक्ष को विवाह के बाद कुछ उपहार प्रदान करता था। ये उपहार दहेज कहलाता था, जो वधु पक्ष के लोग वर पक्ष को देते थे। लेकिन धीरे धीरे इनमें मांग बढ़ने लगी और ये दहेज प्रथा के रूप में शुरू हो गई। वर पक्ष वाले मुंह से दहेज मांगने लगे। अंग्रेजों ने जब ये देखा तो उन्होंने दहेज प्रथा पर रोक लगा दी, जिससे भारतीय समाज में क्रोध की लहर दौड़ गई और भारतीय समाज के लोगों ने दहेज प्रथा पर रोक का घोर विरोध किया। विधवा विवाह पर बल। अंग्रेजों ने जब ये देखा
कि बाल विधवा हो रही हैं, छोटी उम्र में औरतें विधवा हो जाती हैं और उसके बाद भारतीय समाज उन्हें तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने विधवा विवाह पर बल दिया। उन्होंने विधवा विवाह को प्रारंभ करने पर के लिए कानून बनाया। ऐसा